नाज़रीन, चावल अगर हर बार चिपक जाते हैं तो उबालने के पानी में चंद कतरे नींबू शामिल करें। गोश्त अगर सख्त हो तो पकाने से पहले नमक मत लगाएं। नमक बाद में डालने से रेशे नरम रहते हैं। सालन में अगर वो होटल जैसी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आखिर में आधा चम्मच कॉर्न फ्लोर पानी में घोलकर शामिल करें। प्याज अगर आंखों में ज़्यादा लगती है तो काटने से 10 मिनट पहले फ्रिज में रख दें। गैस कम खारिज होगी, कड़वाहट निकल जाएगी। सब्जी का असल जायका तब निकलता है जब इसे ढक्कन खोलकर पकाया जाए। बंद ढक्कन जायका दबा देता है। सालन में अगर मिसाला कच्चा लगे तो पानी नहीं, थोड़ा सा गर्म तेल शामिल करें। आटा अगर ज़्यादा सख्त गंध जाए तो एक गीला कपड़ा ऊपर रखकर 15 मिनट छोड़ दें, खुद नरम हो जाएगा। चिकन फ्राई करते वक्त अगर रस निकल आता है तो पहले नमक लगाने के बजाय आखिर में लगाएं। सालन में अगर रंग मध्यम हो तो आधा चम्मच कुटी पीसी लाल मिर्च आखिर में डालें। बिरयानी में अगर चावल ऊपर से खुश्क हों तो साफ कपड़े में पानी छिड़क कर दम लगा दें। टमाटर की तेजाबियत कम करनी हो तो एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें, लेकिन बहुत कम। दाल अगर बार बार जल जाती है तो हांडी के नीचे एक लोहे की चिपटी चीज रख दें, आंच बराबर बटेगी। दही अगर फट जाए तो फौरन आंच बंद करके थोड़ा सा ठंडा दूध डालें। फ्रीज किया हुआ गोश्त अगर फौरन पकाना हो तो नमक वाले पानी में मत डालें, जायका खराब हो जाता है। कढ़ाई या हांडी में सालन चिपकता है तो पकाने से पहले हांडी अच्छी तरह गर्म करें। लहसुन अदरक पेस्ट अगर तुल्ख लगता है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा पका दिया गया। कीमा अगर दानेदार नहीं बन रहा तो इसका मतलब है पानी ज़्यादा है। सालन में खुशबू बढ़ाने के लिए आखिर में एक चम्मच उबलता हुआ पानी डालें। चावल धोते वक्त अगर निशास्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो जायका भी ख़त्म हो जाता है। सब्जी में पानी ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से आटा छिड़कने के बजाय खुला पकाएं। चावलों का पानी अगर मुकम्मल खुश्क कर दिया जाए तो दाने टूटने लगते हैं। रोटी अगर जल्दी सख्त हो जाती है तो आटे में एक चम्मच दही शामिल करें, आटा नरम हो जाएगा। चिकन कढ़ाई में अगर तेल अलग नहीं हो रहा तो आंच कम है, इसको तेज कर दें। मटन अगर देर से गलता है तो नमक नहीं, पहले सिरके के चंद कतरे डालें। ऑमलेट अगर रबड़ी बन जाए तो वजह तेज आंच होती है। फ्राई करते वक्त चीज़ उल्टने से पहले खुद छोड़ दे अपनी जगह तो ज़बरदस्ती पलटने से टूटती है। सब्जियों का असल रंग तब रहता है जब उन्हें नमक आखिर में डालें। सालन में अगर कड़वाहट आ जाए तो एक चम्मच देसी घी मसला ख़त्म कर देता है। सब्जी पकाते वक्त बार बार चम्मच चलाने से पानी निकल आता है। दाल अगर पतली हो तो आटा नहीं, थोड़ी सी उबली हुई दाल पीस कर डालें। चावलों में इलायची हमेशा कुचल कर डालें, पूरी डालने से खुशबू कम आती है। सालन में अगर मिसाला नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब पानी ठंडा डाला गया। गोश्त की बदबू ख़त्म करने के लिए मिसाला नहीं, प्याज अच्छी तरह ब्राउन करें। चावलों में अगर दाने फट जाएं तो समझ ले पानी बहुत तेज़ उबाल पर था। सालन में अगर नमक कम लग रहा हो तो फ़ौरन ना डालें, थोड़ी देर दम दे दें। चिकन को धोकर फ़ौरन पकाने से इसमें बू आ सकती है, 5 मिनट हवा लगवाएं। बिरयानी में रंग खूबसूरत तब आता है जब रंग पानी में नहीं, दूध में घोला जाए। तेल अगर ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से किचन पेपर रख दे, तेल जज़ब हो जाएगा। सब्जियों का जायका तेज़ करने के लिए नमक 2 हिस्सों में डालें। सालन में तेजाबियत हो तो आलू नहीं, एक चम्मच मक्खन ज़्यादा बेहतर काम करता है। सब्जियों को फ्रीज करने से पहले हल्का सा उबाल देना जायका महफूज रखता है। सालन में अगर खुशबू नहीं आ रही तो मिसाला ताज़ा नहीं। आटा अगर खट्टा हो जाए तो इसका मतलब ज़्यादा देर गर्म जगह पर रखा गया। कीमा अगर सख्त हो जाए तो दोबारा गर्म करने के बजाय थोड़ा सा शोरबा डालें। चिकन के सफ़ेद रेशे नज़र आए तो समझ ले ज़्यादा पक गया। सब्जियों का पानी फेंकना असल जायका ज़ाया करना है। सालन में अगर ऊपर तेल तैर रहा हो मगर जायका नहीं तो मिसाला सही नहीं भुना। फ्राई आइटम अगर नरम रह जाए तो तेल कम गर्म था। दही हमेशा कमरे के दर्जा हरारत पर इस्तेमाल करें। चावलों में नमक शुरू में ज़्यादा लगता है लेकिन दम पर ठीक हो जाता है। मिसाला हमेशा खुश्क चम्मच से निकालें। सब्जियों का असल जायका तब निकलता है जब वो अपनी भाप में पकें। आलू अगर ज़्यादा तेल पी ले तो नमक आखिर में लगाएं। सालन दोबारा गर्म करते वक्त पानी नहीं, हल्की आंच दें।
سالن میں اگر جھاگ آئے تو آنچ کم کریں، چمچ مت چلائیں۔ چاولوں کا ذائقہ نمک سے نہیں، پانی کے تناسب سے بنتا ہے۔ گوشت اگر سوکھا ہو تو وجہ نمک جلدی ڈالنا ہے۔ تیز آنچ ہمیشہ فرائی کے لیے، دم کے لیے نہیں۔ فرائی پین میں زیادہ چیزیں ایک ساتھ نہ ڈالیں۔ گوشت کا اصل ذائقہ تب آتا ہے جب پیاز مکمل براؤن ہو۔ سبزیوں کو دھونے کے بعد فوراً کاٹے نہیں۔ بریانی میں چاول اور سالن کا درجہ حرارت برابر ہونا چاہیے۔ کھانا پکاتے وقت جلدی سب سے بڑی غلطی ہے۔ سالن میں اگر نمک کم ہو تو ایک چٹکی کالا نمک بہت بہتر ہے۔ چاول دم پر چھوڑنے سے پہلے ایک بار ہلانا ضروری ہے۔ کچن میں نمی مسالے خراب کر دیتی ہے۔ روٹی اگر چپک رہی ہو تو توے کی گرمی کم ہے۔ قیمے میں پانی ڈالنے کے بجائے پیاز کا رس ڈالیں۔ سالن میں پانی ہمیشہ ابلتا ہوا ڈالیں۔ کچن کے برتن صاف ہوں تو ذائقہ بہتر ہوتا ہے۔ گوشت کا اصل ذائقہ تب آتا ہے جب پیاز مکمل براؤن ہو۔ چاولوں میں اگر خوشبو کم ہو تو دم کم لگی ہے۔ دہی والا سالن ہمیشہ ہلکی آنچ پر پکائیں۔ سبزی کاٹنے کے بعد نمک مت لگائیں۔ سالن میں خوشبو آخر میں آنے والی چیزوں سے آتی ہے۔ کھانا پکانے والا پرسکون ہو تو ذائقہ بہتر بنتا ہے۔ چاولوں میں نمک ذرا سا زیادہ رکھیے، دم پر کم ہو جاتا ہے۔ قیمے میں پانی ڈالنے کے بجائے پیاز کا رس ڈالیے۔ سالن پکاتے وقت ڈھکن ترچھا رکھنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ چکن اگر اندر سے کچا رہ جائے تو فوراً کاٹنے سے رس نکل جاتا ہے۔ سبزیوں کا رنگ تب اچھا رہتا ہے جب آنچ تیز ہو۔ چپس کرنچی بنانے کے لیے آئل تیز گرم استعمال کریں، چپس اچھی بنے گی۔ سالن میں تیل کم ہو تو ذائقہ دب جاتا ہے۔ قیمہ ہمیشہ ہلکی آنچ پر بھوننا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، کیسی لگی آج کی ٹپس؟ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل